भक्ति सुंदर रूपम स्तवना कीर्ति तपोनिधि, और स्तवन करने से आपकी यश कीर्ति की प्राप्ति। ये तो एक सामान्य गाथा का अर्थ हो गया। ये 5 ही चीज एक संसारी प्राणी को चाहिए। एक अच्छा कुल चाहिए जिसमें हमारी एक विभेद हो, धन वैभव चाहिए। धन वैभव तो हो जाए लेकिन हमें पहचाने ना, थोड़ा बहुत प्रेम भी चाहिए। अब फेम हो जाए, धन वैभव हो जाए, अच्छा कुल हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत देखने दिखाने में ठीक ठाक चाहिए। और फिर उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद दूसरों को भी हमारे लिए कुछ एक बहुमान देने के लिए यश कीर्ति की प्राप्ति। ये 4-5 चीज़ों के लिए ही व्यक्ति वहाँ प्रयास करता है। बाकी खाने के लिए तो एक गरीब को जितना चाहिए उससे एक अमीर को केवल कि अमीर को उससे कम चाहिए, लेकिन दिखाने के लिए जो चीज़ें लगती हैं वो उसके लिए गृहस्थ जीवन का कारण बनती है। ठीक वही बात नहीं, गृहस्थी है तो गृहस्थ धर्म भी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ आज हमें मिला है तो हमारे जितने प्रयास से मिल रहा है उतना हमारे बलिदान से मिला है। बलिदान कौन सा है? बलिदान का मतलब वही नहीं होता कि किसी प्रकार से किसी के लिए कुर्बान हो जाओ तो बलिदान हो जाए। बलिदान का मतलब है हमने जिसके ऊपर अपना बल जमाया था उस बल का दान, चाहे वो धन का बल हो, चाहे ऐश्वर्य का बल हो, चाहे रूप का बल हो, जिस चीज़ का त्याग किया है वापस लौट कर दिया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉल है, बॉल यदि कीचड़ में फेंकी दिखेगी नहीं, सिर्फ फेंकने वाले को मालूम कि मैंने फेंकी। रेत में फेंकी लौटेगी नहीं, सबको दिख रही है कि हाँ फेंकी गई है, लेकिन दीवार में फेंकी जिस रफ्तार से फेंकी उतनी रफ्तार से वापस आती है। ठीक ऐसा ही गृहस्थी में लगा दिया, कितना लग गया पता नहीं होगा अभी, ना अकाउंटिंग की होगी, आपको मालूम है लग गया, दिखा नहीं सकते कितना लगा है। बिजनेस में लग गया दिख रहा है लेकिन लौट नहीं सकता क्योंकि इन्वेस्टमेंट है पूरा। लेकिन जब दान में लगता है तो उसमें ही रफ्तार है। आज तक हमने कई प्रकार के आप लोगों ने सुने होंगे जुए खेलने वाले, लेकिन जिसने दान का जुआ खेला हो आज तक दरिद्र हुआ तो बताओ। बाकी जुए खेलने वालों के दाव उल्टे पड़े होंगे, लेकिन दान का जुआ खेलने वाला आज तक उल्टा दाव पड़ा है थोड़ा। कितना भी सामर्थ्य से बढ़ के भी दे दिया हो तो भी दर्द नहीं हुआ। अरे सामर्थ्य से बढ़ के मात्र धन का दान होता है, जिन्होंने पूरे पूरे अपने धन तन मन और वचन उसका त्याग कर दिया, तो वो दरिद्र नहीं हुआ तो आप दरिद्र कैसे हो सकते हो? अब ऐसे में अब जहाँ तक हाँ मंदिर की बात आ रही कि नहीं आगे करे नया मंदिर बना पूरा मंदिर बनेगा तब बनेगा। नहीं लेकिन भाई साहब सही बात कह रहे कि बनवाना तो आसान है, लेकिन उसकी तब वो करना वो आसान नहीं है। उसके लिए जब तक समाज ना जुड़ी सुनिए सोहनलाल कोई भी नहीं आए सुनो तो नहीं ठीक कर रहे हैं, जब तक वहाँ समाज ना हो आसपास तब तक कैसे? अब यदि मान लो मंदिर का भाव है और ऐसे में ग्वालियर का एकमात्र आप लोग की 3-4 पीढ़ियों में पाषाण का मंदिर पहली बार बन रहा है नए बाजार में, मतलब 3-4 पीढ़ियों में अभी तक किसी ने भी पत्थर का मंदिर नहीं बनवाया। आरसीसी के तो खूब बनवाए, इसके पहले जो बने हैं सब पूर्वजों ने बनवाए, चाहे वो नसिया हो चाहे वो स्वर्ण मंदिर हो, ये 300 साल पहले बने और लगभग 100 साल में लगभग 3-4 पीढ़ियाँ हो जाती हैं, मतलब 8-10 पीढ़ियों में किसी ने नहीं बनाया। हाँ मतलब ये जो बने हैं ये पाषाण के नहीं बने, ये बनाए हैं पाषाण के सब पूर्वजों ने बनाए 200 साल पहले 300 साल पहले। अपन ने तो बनाए नहीं, अपन तो मात्र उनके द्वारा किए हुए कामों का फक्र करते रहे, लेकिन फिक्र नहीं कर पाए कि हमारे माध्यम से इस परंपरा में कौन सा योगदान हुआ जो सैकड़ों वर्षों तक अथवा हजारों वर्षों तक चल पाए। आरसीसी कितनी है 50-60 वर्ष 70 वर्ष, ज़्यादा और रेनोवेट कर दिया 100 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने यदि उनकी जब जिसके पास संसाधन नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, वैभव जितना था वो बुद्धि जितनी थी, उसमें उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। आज हमारे पास हर चीज़ की मौजूदगी है, तो कम से कम इतना तो करें कि इस परंपरा को कम से कम 100-500 साल अथवा 1000 साल के लिए, और जो ये नया बाजार का मंदिर बनने जा रहा है वो हजारों वर्षों तक के लिए, क्योंकि वो वहाँ पर शुरुआत से लेकर ऊपर तक पूरा पत्थर ही रहेगा, लोहे का नाम निशान नहीं। अब अभी तक जो पत्थर के मंदिर लग गए, आरसीसी के बना दो ऊपर से क्लैडिंग कर दो, वो मुश्किल 100 साल 150 साल, लेकिन ये हजारों साल के लिए।
जैसे कुंडलपुर का मंदिर हजारों साल के लिए बन गया, आज बड़े जैनों के लिए बाबा विशाल ना? बन गया, बड़े बाबा का मंदिर। ऐसे ही ग्वालियर का मंदिर, ये नए बाजार का मंदिर जा रहा, भले ही जितना बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है वो हजारों वर्षों के लिए जीने के लिए कारण है, और हमारे उस धन को हजारों वर्षों तक जीवंत करने के लिए कारण बनेगा। अब मान लो पूरा मंदिर नहीं बना पाता कोई, बनाने की सामर्थ्य तो पूरा है कितना बड़ा, लेकिन यहाँ है कि यदि शिखर बना दिया किसी ने तो उसको पूरे मंदिर बनाने का श्रेय मिल सकता है, मतलब लाभ मिल सकता है, श्रेय ना मिले, लाभ मिल सकता है। इसीलिए शिखर वो चीज़ होती है, बहुत दूर से देखो तो जिनालय के दर्शन नहीं होते, सिर्फ शिखर के दर्शन होते हैं, मतलब शिखर देख करके भी व्यक्ति अपने धर्म ध्यान की पूर्ति कर सकते हैं। तो ऐसे में पाषाण का मंदिर जो हजारों वर्षों तक बनने जा रहा है, उसके शिखर बनाने का जो सौभाग्य पाएगा वो हमें लगता है पूरे मंदिर बनाने का लाभ पा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, उस शिखर के नीचे जो भगवान विराजमान होंगे वो छत्र माना जाता है शिखर। जैसे मान लो किसी भी क्षेत्र पर जाते हैं अपन, सोने चांदी छत्र की बोली लग रही है, मान लो सिजारा गए, महावीर जी गए, कुंडलपुर कहीं भी गए, शुरुआत 25-50 हज़ार शुरू होती है तो 5 लाख तक पहुँच जाए। इस प्रकार एक छत्र एक क्षेत्र में एक साल में 2-5 करोड़ की कमाई करा देता उस क्षेत्र की, और उस व्यक्ति के नाम का कितना माना जाता है? एक दिन का। आज आपके नाम का लग गया, कल दूसरे के नाम का लग जाएगा। और ये छत्र स्थायी छत्र है जो हजारों वर्षों तक आपके नाम का रहेगा और कोई उसको हिला भी नहीं पाएगा। ऐसे में हजारों वर्षों तक उन भगवान की छत्र छाया हमारे परिवार पर बनी रहे तो कितना आसान और सस्ता काम है। और ऐसे में मंदिर बनाने की भावना भी यदि हमारी, और चूँकि मंदिर बनाना तो आसान है, लेकिन मेंटेन करने की बात करते तो कम से कम जहाँ बन रहे हैं और जहाँ मेंटेन करने वाले, जहाँ पर अधिक से अधिक श्रद्धालुगण हैं, वहाँ पर यदि हमारा योगदान हो जाए तो फिर वो तो न हो, अद्भुत कार्य हो जाएगा। आपने बात छेड़ी इसलिए हमने वाली बात कर दी, बाकी तो कर ही रहे हैं, क्या बात होगी।